या प्रेस लॉर्ड जैम सिंह के आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन यूहन्ना उसका 14 चैप्टर। और जो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, यूहन्ना 14 उसका 1 वचन से लेकर जहाँ तक प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम बिल्कुल ना घबराओ, क्योंकि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। जैसा तुम प्रभु पर विश्वास रखते हो, पिता पर रखते हो, मुझ पर वैसा ही विश्वास रखो, तो तुम्हें हर परमेश्वर कहता है हर प्रॉब्लम से छुटकारा दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर हमसे अपने बात करता है पिता के घर में, यानी स्वर्ग करो जहाँ पर परमेश्वर का पिता रहता है। वह हमें कहता है कि यदि ना होते तो मैं तुमसे कैसे कहता कि तुम पिता के घर में जाओगे। तो प्रभु कहता है जो मेरे पीछे और होगा तो वह परमेश्वर के पास, पिता के पास भी जाएगा। जो मेरे वचन पर ध्यान करेगा वो पिता उसको आशीष से भरेगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन तीसरा वचन कहता है और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर इस बात को उत्साहित करता है हमें कि जहाँ मैं जाऊँगा, प्रभु कहता है वहाँ फिर मैं तुम्हें भी बुलाऊँगा, क्योंकि तुम भी वहाँ रहोगे जहाँ मैं रहूँगा। प्रभु अपने स्वर्गस्थान में हमें लिखकर जाएगा। जब हम परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए आशीष को लेकर आएगा और हमें अपने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी परमेश्वर परिस्थिति को जानता नहीं है, वो सब कुछ जानता है। उसके हाथों में तो उसने अपने हाथों में हमें अपने स्वरूप में ढाल कर बनाया है। वो हमारी परिस्थिति को जानता है, वो हमारी सारी तकलीफ़ों को जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, सारे संसार पर प्रभु ने जय पाई है, तो वो कैसे हमें भूल सकता है। हाँ, हमारे जीवन में कई बार परिस्थितियाँ उल्ट होती है, लेकिन हम घबरा जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें इसी बात से धीरज बंधाता है। प्रभु कहता है तो विश्वास रखो, तो तुम्हारे सामने से जो परिस्थिति है वो टल जाएगी। तो प्रभु कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग जानते हो। क्या मार्ग है वो भी हमें परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि हमें सत्य को जानना है। प्रभु कहता है तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो उसका वचन है, जो प्रभु खुद है, जो प्रभु ने अपने मुख से इस वचन को निकाला, तो वो परमेश्वर ने हमें अपने वचन के लिए उत्साहित किया और हमें उसी वचन की पालना करनी है, उस पर दिन रात ध्यान लगाना है। तो परमेश्वर हमें आशीष बरकत खुशियों को से भर देगा। और प्रभु कहता है, थोमा ने उससे कहा हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यहाँ पर थोमा ने संदेह किया। प्रभु के वचन से में लिखा है कि प्रभु हम कैसे जानते हैं कि तू कहाँ जाता है, और हम उस मार्ग को कैसे जाने। तो परमेश्वर देखो आगे क्या बात करता है। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर भी प्रभु ने साफ बताया कि जो सब कुछ परमेश्वर ही है, मार्ग, सत्य और जीवन, सच्चाई, जीवन, मार्ग, सब कुछ परमेश्वर है। उसने सब कुछ बनाया है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसने इंसान को बनाया है, उसने सब कुछ सृष्टि पर जो कुछ चल रहा है उसी का निर्माण किया है। कैसे? अपने वचन के जरिए, अपने मुख के जरिए। जैसा प्रभु ने बोला वैसा परमेश्वर के द्वारा होता है। हालेलुया। और प्रभु कहता है तुम वहाँ पर जाओगे कैसे? जब तुम मुझे जानोगे, सत्य को जानोगे, प्रभु को जानोगे, प्रभु के वचन को जानोगे, तो मैं तुम्हें वो सारा कुछ दूँगा। और क्या प्रभु ने हमारे को सच्चाई और जीवन भी मैं ही हूँ। जब तुम मुझे जान लोगे तो तुम सब कुछ पालोगे, क्योंकि मेरे द्वारा, जो मेरे बिना तुम्हारे पास कोई भी नहीं आ सकता। जब हम प्रभु को जान लेंगे तो हम सब कुछ जान लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर गुरु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु से कहता है यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते,
और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अपने बारे में प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि तुमने अगर मुझे देखा होता, जान लिया होता, तो पिता को भी देख लेते, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो परमेश्वर कहते हैं जब तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया। समझने की बात है, विश्वास करने की बात है। विश्वास करो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। और अगला वचन प्रभु का फिलिप्स ने उससे कहा, यूहन्ना 14 उसका 8 वचन। फिलिप्स ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। अब देखो, फिलिप्पुस ने भी निस्संदेह कर लिया, उसने प्रभु पर संदेह किया और उसने भी ऐसा ही कहा कि हमें पिता को दिखा दे। यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं अगले वचन में देखिए। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ जो हूँ, क्या तुम नहीं मुझे जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। फिर तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यहाँ पर प्रभु ने उसके संदेह को, प्रभु ने कहा कि जब मैं तुम्हारे इतने साथ हूँ, इतने पास हूँ, करीब हूँ, तुमने मुझे जाना ही नहीं, क्यों नहीं पहचाना? जब तुमने मुझे देख लिया तो पिता को भी देख लिया, क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। फिर क्यों तुमने संदेह किया कि पिता को हमें दिखा? हालेलुया। और अगला वचन परमेश्वर का यूहन्ना 14 का 10 वचन। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर उन्हें काम करता है। चलिए, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, क्या तू प्रतीति नहीं करता, विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हालेलुया। और ये बातें प्रभु जो कह रहा है उससे कहता है, जो तुमने ये सब कुछ जान लिया तो पिता को जान लिया, मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है, पिता ने ही तो मुझे सब कुछ दिया है, अधिकार जो मैं तुम सबसे करता हूँ, जो मैं कार्य करता हूँ, वो पिता ही मुझसे करवाता है, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे संसार में भेजा है, अपने इकलौते पुत्र को। धन्यवाद परमेश्वर तेरे जीवित वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे इतने सामर्थ्य वचन के लिए। हालेलुया। और यूहन्ना 14 का 11 वचन भी यही बात को कहता है, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरी प्रतीति करो। जहाँ पर परमेश्वर कितना विश्वास के जरिए, प्रभु कितने ब्लेसिंग के जरिए हमें बात करते हैं। कहता है प्रतीति करो मेरी। प्रभु खुद कह रहे हैं हमसे, प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। अगर ऐसा भी नहीं प्रतीति करते तो उन कामों के जरिए ही प्रतीति करो जो मैंने तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक काम किए हैं, इतने ब्लेसिंग डाली है, इतने लोगों को चंगा किया है, उस विश्वास के कारण ही करो। और अगला वचन परमेश्वर का कहता है, यूहन्ना 14:12 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर का वचन बात करता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु सचमुच परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। तो प्रभु कहते हैं मुझ पर विश्वास रख तो वह तुम वो भी काम करोगे जो मैं करता हूँ, बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास एक सहायक है, पवित्र आत्मा, जो मैं छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि वह तुमसे सारे बातों को करेगा। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे, प्रभु पर विश्वास करोगे, तो मुझसे बड़े बड़े कार्य को तुम भी करोगे जो मैं करता हूँ, बल्कि मुझसे ज़्यादा कार्य को करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कितना बड़ा वचन है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए, और सारे वचन तेरे जीवित वचन मेरे जीवन में पूरे हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मेरे नाम से मांग कर देखो, मैं वही करूँगा। हमें मांगना है प्रभु को, प्रभु के वचन को, प्रभु की सामर्थ को, प्रभु की दया को, प्रभु की कृपा को। और प्रभु हमारे साथ, परमेश्वर तेरा हमेशा साथ रहे। जब तू हमारे साथ है तो हमें किस चीज़ की टेंशन? हालेलुया। इसी के द्वारा तो पुत्र के द्वारा तो पिता की महिमा हो। और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उनसे करूँगा।
हमें मांगना है परमेश्वर को, प्रभु के वचन को, प्रभु के नाम को, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और जब तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है, प्रभु के वचन पर चलना है, प्रभु की सामर्थ को पाना है और प्रभु में बने रहना है, ताकि हम अपने जीवन में उस ढेर सारी ब्लेसिंग को पाएँ। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू मोर टू मोर। आज के वचन से प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया।